जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, बीपीएससी टीआरई 3.0। एग्ज़ाम तो रद्द हो गई, लेकिन अब आगे क्या? अभ्यर्थी क्या सोच रहे हैं अब आगे के बारे में? क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो परिस्थिति अभी बनी है, उसके अकॉर्डिंग टीआरई 1, टीआरई 2 दोनों पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है कि उसकी भी जांच होनी चाहिए। और टीआरई 2 खास करके शंकाएं अब जा करके वहां पर भी बन गई है कि क्या वहां भी धांधली हुई है, क्योंकि टीआरई 1 के बनस्पत अचानक टीआरई 2 में इतना अधिक कट ऑफ पहले से ही एक शंका उत्पन्न कर रही थी। लेकिन अब जा करके जब टीआरई 3 का मामला फंसा, जिस तरीके से आर्थिक अपराध इकाई लगातार तह में जाने का प्रयास कर रही है कि आखिर बीपीएससी के कितने अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्या टीआरई 2 में भी इसका प्रभाव पड़ा है। तो अभी जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि स्कूल वगैरह, कॉलेजेस वगैरह सब अब कंप्लीट इलेक्शन की तैयारी में लग गए हैं। वहाँ पर कैंपेन लगातार अब पुलिस का हो गया है, डेरा वहाँ पर अपना बनाए हुए हैं और पूरी तरीके से प्रभावित है वो सारा सिस्टम। तो अब सवाल ये उठता है कि अब आगे इलेक्शन के बाद कब तक ये एग्ज़ाम संभावित हो सकती है। तो आप यूं समझ सकते हैं कि जून फर्स्ट वीक में तो रिजल्ट ही आएगा, तो अब जून जुलाई तक ये एग्ज़ाम जा सकता है और इसका प्रभाव टीआरई 4.0 में भी निश्चित रूप से पड़ेगा। और टीआरई 4.0 अब बहुत ज़्यादा आगे और बढ़ सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर जून जुलाई में टीआरई 3.0 ही संभावित होगी, तो उसके 3-4 महीने आगे या उससे भी आगे टीआरई 4.0 जा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि 2 महीने 2.5 महीने का जो समय सारे छात्रों को इस बीच में मिल पा रहा है, तो उसमें किस तरीके का आपकी रणनीति होनी चाहिए जिससे आप अपने परफॉर्मेंस को और धार दे पाएँ। दो तरह की बातें हैं। एक तो ये है कि स्टूडेंट का जो पढ़ने का लय था, वो लय अब टूट गया है। अगस्त में पहले से संभावित था, अगस्त में होता तो कोई बात नहीं था, लेकिन जब मार्च में कर दिया गया और मार्च के हिसाब से सब अपने को तैयार कर लिए, तब जाकर एग्जाम कैंसिल हुआ। अब जो डेट एक्सटेंड हो रहा है, जिसका पता नहीं है कि एग्जैक्ट ये एग्जाम कब तक हो सकता है, तो शंकाएं, आशंकाएं या आप जो परेशान हो रहे हैं, ये परेशानी स्वाभाविक है। तो अब सवाल ये उठता है कि बहुत सारी निगेटिव बातों से बचते हुए, निगेटिव बातों को इग्नोर करते हुए अपने परफॉर्मेंस को लगातार इस बीच आपको इम्प्रूव करना होगा। क्योंकि जो स्थिति अभी बनी है, एग्जाम कैंसिल करने होने की नौबत आई, तो आगे अब संभावनाएं कम होगी। क्योंकि जिस हिसाब से जांच चल रहा है, निश्चित रूप से सरकार पूरी तरीके से सतर्क हो करके ही अब आगे एग्जाम कंडक्ट कराएगी, तो संभावनाएं नगण्य हो जाएगी आपका आगे क्वेश्चन आउट होने का। ऐसा आप सोच सकते हैं, गारंटी नहीं है लेकिन सोच सकते हैं। तो अब पढ़ा हुआ तो आपका लगभग सारा कुछ हो गया था। अब अधिक से अधिक बेहतर रिवीजन की तरफ आपको मूव करना चाहिए। अधिक से अधिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहिए, अधिक से अधिक सेट का प्रैक्टिस करना चाहिए। और जो भी कमियां अगर रह गई होगी, तो इस बीच में उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करना चाहिए। जहां तक प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह का सवाल है, तो आफ्टर होली अब प्रैक्टिस सेशन यूट्यूब पर तो आपका अलग चलेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी छोटा छोटा बैच ऐप पर कुछ कुछ उस तरह का आ सकता है, जस्ट रिवीजन कराने के लिए, टॉपिक वाइज और क्वेश्चंस का कलेक्शन, स्पेशली ऑप्शन सहित पूरा डिस्कशन, और खास करके उस तरह का क्वेश्चन का कलेक्शन जैसा अभी पूछा गया है और उस हिसाब से उसका सॉल्यूशन। मतलब